मालवा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th और ये रहेगा मैथ का वीडियो रहेगा और चैप्टर 1 का। कौन सी संख्याएं रहेंगी? वास्तविक संख्याएं रहने वाली है। तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याओं का, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो पहला जो वीडियो आज स्टार्ट हो रहा है और हम एंड तक चलेंगे, पूरे मैथ को कवर करेंगे। 2024-25 में जो भी एमपी बोर्ड का सिलेबस रहेगा, एमपी बोर्ड पैटर्न पर जो भी सिलेबस रहेगा, उसके तहत हम सारे के सारे मैथ के क्वेश्चनों को सोल्व करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो की मतलब इस सब्जेक्ट की ये पहली वीडियो होने वाली है 2024-25 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आइए हम बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो आपको क्या दिए? गुणनखंड दिए। तो गुणनखंडों के क्या लिखना है? गुणनफल के रूप में लिखना है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ बोला क्या है? अभाज्य बोला है। क्या बोला है? अभाज्य। इसका मतलब आपको पहले अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं होती है 2, 3। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये संख्याएं जो कैसी है? अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी है? अभाज्य संख्याएं हैं। अब मैं आपको ये बताने वाला नहीं हूँ कि अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्यों होती है, तो कैसे होती है। तो वो हम स्टैंडर्ड अभी हमारा क्या चल रहा है? 10th क्लास का चल रहा है, 6th 7th का नहीं चल रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अभाज्य संख्याएं कैसे होती है, 2 कैसे होती है सबसे छोटी, नहीं बताऊंगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। और 2 से हम चालू करेंगे तो अभाज्य संख्याओं का जो शुरू हो जाता है 2 से, तो लास्ट तक इन्फिनेटिव तक चलता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और ये कहाँ तक चलेगा? इन्फिनेटिव तक चलेगा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि ये संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। और इन्हीं संख्याओं का हम क्या निकालेंगे? गुणनखंडों का गुणनफल निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, हम पहले क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। क्या करते हैं? पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम इसके गुणनखंडों से क्या निकालेंगे? गुणनफल निकालेंगे। तो 140 का क्या निकाल रहे हैं हम? 140 का हम निकालेंगे गुणनखंड। क्या निकालेंगे? गुणनखंड। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 2 से कैंसिल आउट भी हो रहा है। तो 2 से कैंसिल आउट किया, कितना हुआ? 70 आया। फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, 35। अब 2 से बड़ी संख्या कौन सी है? 3। तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 से 35 होगा नहीं। तो 3 से बड़ी संख्या कौन सी होगी? अब 5 होगी। तो 5 से कैंसिल आउट किया, कितने होगा? 5 7 35। अब 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7। इसका मतलब ये हुआ 140 का 2 × 2 × 5 × 7। तो ये तो होगा गुणनखंड। अब गुणनफल देखना है तो 2 × 2 यानी कि 2 की पावर कितनी है? 2 है। इंटू 5 की पावर कितनी है? 1 है। इंटू 7 की पावर कितनी है? 1 है। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अर्थात यही गुणनफल हो जाएगा। 2 की पावर 2, 2 बार थे इसलिए 2 की पावर 2 हो गई। 5 एक बार था इसलिए 5 की पावर 1 हो गई। 7 एक बार था तो 7 की पावर 1 हो गई। उसी प्रकार से हम 156 का निकालेंगे। 156 का क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। 2 से कैंसिल आउट किया तो 2 7 14, 2 8 16। 2 से फिर कैंसिल आउट किया, 2 3 6 और 2 इनाम 18। फिर 2 के बाद 3 से कैंसिल आउट करेंगे, कितनी बार आया जाएगा? 13 बार। 13 से कैंसिल आउट करेंगे 1 बार। तो हम क्या लिख देंगे? 156। 156 क्या होगा? 2 × 2 × 3 × 13। तो यहाँ पर 2 बार थे, 2 की पावर कितनी हो गई? 2 हो गई। इंटू 3 एक बार है तो 3 की पावर कितनी हो गई? 1 हो गई। 13 एक बार है तो 13 की पावर कितनी हो गई? 1 हो गई। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो। अब आगे चलते हैं 38-25 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? 38-25 पे। तो हम 38-25 का क्या निकालेंगे? पहले गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणनखंड। तो 2 से कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि आखिरी में सम संख्या नहीं है। तो ये किस से कैंसिल आउट होगा? तो यहाँ 3 से कैंसिल आउट करके देख लेते हैं। तो एक बात ध्यान से समझना, यदि हमें 3, 6 और 9 से कैंसिल आउट करना है, 3 से कैंसिल आउट कब होगी? 6 से कैंसिल आउट कब होगी? 9 से कैंसिल आउट कब होगी? तो 3, 6, 9 से कैंसिल आउट अगर कोई नंबर को करते हैं हम, तो यहाँ पर देखो आप कि
यहाँ पर देखो 6 और 9 आभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 6 और 9 को नहीं लेते हैं। तो हम किसको ले लेते हैं? 3। तो 3 से डिवाइड करने का तरीका ये होता है कि सभी अंकों का योग 3, 6, 9 या तो 3 हो जाए या 6 हो जाए या 9 हो जाए। अगर 3, 6, 9 अगर सभी अंकों का योग होता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, अर्थात ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 18। 8 में 1 फिर जोड़ा कितने होगा? 9। अब 9 किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है ना। तो 3, 6, 9 अगर डिजिट सम आ जाता है, इन सभी अंकों का योग आ जाता है, तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। अभी ये 18 आया था तो 8, 1, 9 हो गए, तो 9 आया हमारा, 3, 6, 9 आ गया, इसका मतलब ये वो 3 से डिवाइड होगा ये नंबर। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बज गए 22 हो गए, 3 7 21, 1 बज गए 15 होगा, 3 5 15 कितने होगा? 3 5 15। अब देखो आप फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12 और 3 दूने 6, बच कितने का? 1, 3 5 15। अब किससे डिवाइड करेंगे? अब यहाँ पर अब करेंगे 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड करेंगे। किससे? 5 से। तो यहाँ पर 5 40 कितने बज गए? 2 बज गए 25 होगा, 5 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 17 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 17। और फिर 17 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि 38 25 का जो गुणनखंड है, जो गुणनखंड है वो कितने हैं? वो है, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं, इसके गुणनखंड को कहाँ लिख रहा हूँ? नीचे। तो 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इसी को हम किस में अरेंज कर देंगे? हम घातों में अरेंज कर देंगे। तो 3 × 3 2 बार है, इसलिए 3 की घात कितनी हो गई? 2 हो गई। 5 × 5 2 बार है, इसलिए 5 की घात कितनी हो गई? 2 हो गई। और 17 कितनी बार है? 1 बार है, यानी कि 17 की घात कितनी हो गई? 1 हो गई। और यही हमारा गुणनफल है। क्या है? यही हमारा गुणनफल है। आगे चलते हैं हम 5005 को। देखो 5005 के गुणनखंड निकालते हैं हम पहले। तो 5005 के क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। तो देखो यहाँ 5005 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 5 और 5 10, यानी कि डिजिट सम 3 6 9 नहीं आया, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो सीधा किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। तो 5 एकम 5, 0 की 0, 5 एकम 5। अब किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 एकम 7 बच कितने का? 30। कितने बच गया? 30 होगा, 3 बच गया 30 होगा। 7 चुके 28, 2 बच गया 21, 7 तिया 21। अब किससे डिवाइड करेंगे? 11 से डिवाइड करेंगे। तो 11 एकम 11, 11 तिया 33। अब 13 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 13 एकम 13। अब यहाँ पर देखेंगे 5005 का क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। कितना आया? 5 × 7 × 11 × 13। तो इनको देख लेते हैं, पावर के रूप में लिख देते हैं। 5 कितनी बार है? 1 बार है, तो इंटू मतलब कि 5 की पावर 1 लिख दिया। 7 1 बार है, 7 की घात 1 लिख दिया। 11 1 बार है, 11 की घात 1 लिख दिया। 13 1 बार है, 13 की घात 1 लिख दिया। और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसका मतलब ये है कि हमने ये गुणनफल निकाल लिया। तो हमने क्या निकाल लिया? गुणनफल निकाल लिए। ये 4 क्वेश्चन थे, ये 4 क्वेश्चन थे। गुणनखंडों से क्या निकालना है? गुणनखंडों के गुणनफल निकालना है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। तो इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे? अगर आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में अगर व्यक्त करना हो तो इस प्रकार से हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप सभी लोग अपनी मैथ की बुक को सामने रख करके बैठना और पेन कॉपी लेकर के बैठना। या तो आपके पास मैथ की बुक हो तो उसको लेकर के बैठना, या फिर आपके पास परीक्षा अध्ययन है तो उसको लेकर बैठना, परीक्षा बोध है उसको लेकर के बैठना। जो भी आपके पास सामग्री है पढ़ने योग्य मैथ की, वो लेकर के बैठना। तो पहला क्वेश्चन कर लिया है हमने। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कौन सा होगा? दूसरा क्वेश्चन होगा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। भैया एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग जाते हैं। तो एक वृत्ताकार पथ है। अब एक वृत्ताकार पथ ये वाला है। अब यहाँ से चला तो एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने लग गए समय? सोनिया को कितने लग गए? 18 मिनट लग गए। कितने मिनट लग गए? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग गए। और रवि को कितने लगेंगे? रवि को 12 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे? रवि को 12 मिनट लगेंगे। वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थिति में वो मिलेंगे? पुनः
प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, वो कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोनिया 18 मिनट में यहाँ से चल करके यहाँ आ जाती है और रवि 12 मिनट में यहाँ से चल करके यहाँ आ जाता है। ये एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं एक ही दिशा में। तो बताइए कि कितने मिनट बाद वो अपने प्रारंभिक स्थान पर ही मिलेंगे दोनों। तो इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 18 और 12 के सबसे पहले क्या देखेंगे, गुणनखंड देखेंगे। क्या देखेंगे, गुणनखंड देखेंगे। तो यहाँ से ध्यान से समझना है हमें। तो 18 का गुणनखंड देखने वाले हैं। यहाँ से 2 से कैंसिल आउट किया कितने हो गए, 9 बार, और 3 से कैंसिल आउट किया कितने हो गए, 3 बार, और 3 से कैंसिल आउट किया कितने हो गए, 1 बार। 18 के गुणनखंड देख लिए, 2 × 3 × 3, तो 2 × 3 × 3। अब 12 का देखने वाले हैं। अब किसका देखने वाले हैं, 12 का देखने वाले हैं। तो 2 से कैंसिल आउट किया 6 बार, 2 से कैंसिल आउट किया 3 बार, और 3 से कैंसिल आउट किया 1 बार। इसका मतलब 12 का जो निकला हमें गुणनखंड कितने निकले, 2 × 3 × 3 ऐसा निकला। नहीं, 2 बार है, यानी कि यहाँ पर 2 × 2 × 3। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। 2 कितनी बार है, 1 बार, यानी कि 2 की घात कितनी हो गई, 1 हो गई। 3 कितनी बार है, 2 है, 2 बार है, तो 3 की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार हो, और 3 कितनी बार है, 1 ही बार है, तो 3 की घात क्या हो गई, 1 हो गई। अब यहाँ पर देखने वाले हैं हम यहाँ कि एलसीएम जो एलसीएम होगा वही इसका क्या होगा, टाइम होगा मिलने का। तो एलसीएम किस किस का है, 18 और 12 का। और जब एलसीएम निकालेंगे हम, तब एलसीएम में क्या लेंगे, जो कॉमन होगा इसमें और इसमें जो कॉमन होगा उसके तो हम बड़ी घातों को ले लेते हैं। तो 2 की घात 1 और 2 की घात 2, तो इन दोनों में से हम बड़ा नंबर लेंगे। तो बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये होगा, यानी कि 2 की घात 2 ले लिया। अब कॉमन देखेंगे, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, लेकिन बड़ी घात कौन से वाले में, यहाँ 3 की घात 2 वाले में। तो 3 की घात क्या ले ली, 2 ले ली। अब यहाँ पर कोई कॉमन नहीं होता तो उसको भी हम लिखते, लेकिन अब सब खत्म ही हो गया, तो ये एलसीएम है। अब यहाँ पर ये अगर एलसीएम है तो 2 की घात 2 कितना होता है, 9 होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4। और 3 की घात 2 कितना होता है, 9। इस प्रकार से 9 का × 4 में कितने हो गए, 36, अर्थात 36 मिनट यहाँ पर एलसीएम आया। तो हम बोलेंगे अतः प्रारंभिक स्थान पर वे दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो मैंने क्वेश्चन बोला उसका आंसर ये हो गया। तो हमें ये इतना कुछ तो हमें क्या करना है, रफ में करना है। इतना कुछ क्या करना है, रफ में करना है, और बाकी ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन का स्टेप है। उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन को कौन सा क्वेश्चन रहेगा, प्रातः भ्रमण पर 3 व्यक्ति एक साथ कदम बढ़ाते हैं। प्रातः भ्रमण पर 3 व्यक्ति एक साथ कदम बढ़ाते हैं। अब 3 व्यक्ति भ्रमण करने वाले हैं और वो एक साथ कदम बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, एक साथ कदम बढ़ाएंगे। उनके कदमों की जो माप रहेगी वो कैसे रहेगी, वो 40 सेंटीमीटर रहेगी, एक की 42 सेंटीमीटर रहेगी, और क्या रहेगा, 45 सेंटीमीटर रहेगा। ये तीनों व्यक्तियों के कदमों की माप है। क्या है, कदमों की माप है। वह लघुत्तम दूरी क्या होगी जिससे प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी पूर्ण कदमों में तय कर सके। अर्थात ये लघुत्तम दूरी पूछी है कि जो 40, 42, 45 सेंटीमीटर तीनों से भाग चला जाए उसमें, अर्थात कुल मिला के हमसे वो एलसीएम पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, एलसीएम पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 40 के क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। फिर किसके निकालेंगे, 42 के निकालेंगे। फिर किसके निकालेंगे, 45 के निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 40 का भी निकालेंगे हम, और 42 का भी निकालेंगे हम, और 45 का भी निकालेंगे हम। तो 2 से कैंसिल आउट किया 20 बार, 2 से कैंसिल आउट किया 10 बार, 2 से कैंसिल आउट किया 5 बार, 5 से कैंसिल आउट किया 1 बार, 2 से कैंसिल आउट किया 21 बार, 3 से कैंसिल आउट किया 7 बार, 7 से कैंसिल आउट किया 1 बार।
3 से कैंसिल आउट किया 15 बार, 3 से कैंसिल आउट किया 5 बार, 5 से कैंसिल आउट किया 1 बार। तो इसी गुणनखंडों को कहाँ लिख देना है, 40 के सामने लिख देना है, 42 के सामने लिख देना है, 45 के सामने लिख देना। तो 40 के सामने लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5। वही लिखे 42 के सामने क्या है, 3 इंटू 7 इंटू 3 2 3 7, 2 इंटू 3 इंटू 7। 45 के सामने क्या लिखेंगे, 3 3 5, 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ लिखेंगे 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। 2 की घात 3, तो 3 बार था ना 2, तो इसलिए 2 की घात कितनी हो गई, 3। और 5 एक ही बार है, यानी कि 5 की घात 1। वही देखेंगे 2 कितनी बार है, 1 बार है, और 3 कितनी बार है, 1 बार है, और 7 कितनी बार है, 1 बार है। उसी प्रकार से 3 कितनी बार है, 2 बार है, और 5 कितनी बार है, 1 बार है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, ये गुणनफल लिख लिए। क्या लिख लिए, गुणनफल लिख लिए, घातों में लिख लिए। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे ये करेंगे कि एलसीएम किस किस का, 40 42 और 45 का, और 45 का, इनका क्या होगा, इनमें सब में कॉमन देखेंगे। 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 1 है, और यहाँ 2 है ही नहीं, तो इसलिए सबसे बड़ी घात कौन सी लेंगे, 2 की घात 3 लेंगे। क्या लेंगे, 2 की घात 3 लेंगे। मैं पेन यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद में 3 की बारी आती है, किसकी बारी आती है, 3। 3 यहाँ पर भी नहीं है, 3 यहाँ है, 3 की घात 1 है, और यहाँ 3 की घात 2 है, तो बड़ी वाली घात लेंगे, 3 की घात 2। उसके बाद में क्या, 5 है, तो यहाँ 5 की घात 1 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ 5 की घात है, 5 की घात 1 और 5 की घात यहाँ भी एक सेम है, तो 5 की घात 1 ही लिख लिया हमने। उसके बाद अब 5 के बाद क्या है, 7 है, तो 7 की घात क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। देखो जो कॉमन नहीं था ना, उसको भी हमने ले लिया, लेकिन इसमें जो कॉमन होगा वो हमने बड़ी घात वाला नंबर लिखा है यहाँ पर। तो देखो 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। 3 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 9 होता है। 5 की घात 1 5 ही है, और 7 एक हम 7 ही है। देखो 8 का इंटू 5 में क्या कितने हो गए, 8 5 40, और 9 का इंटू 7 में क्या है, 9 7 कितने हो गए, 63 होगा। कितने हो गए, 63। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब इंटू कर देंगे, तो 0 की 0 ही रहेगी। क्या रहेगी, 0 की 0। अब 4 तिया 12 के 2, और बच कितने गए, 1। 4 छंग 24 से कितने हो गए, 25। इसका मतलब ये हुआ कि 2520 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 2520 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें माप क्या थी, सेंटीमीटर में थी, तो हम भी लिखेंगे 2520 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, 2520 सेंटीमीटर। अतः हम लिखेंगे तीनों व्यक्तियों के कदमों की माप की न्यूनतम दूरी कितनी है, 2520 सेंटीमीटर। क्या है, 2520 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से हमें लिखना है।